Good morning to all. Today's our topic is वर्ण और वर्णमाला. ओके, वर्ण क्या होते हैं? वर्ण क्या होते हैं? तो वर्ण की परिभाषा देखो. भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी इकाई, भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं. भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं. इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते. इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते. भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है. इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते. हिंदी में टोटल वर्ण कितने होते हैं? हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है? उनकी संख्या 44 होती है. कितनी होती है? हिंदी में वर्णों की संख्या 44 होती है, जिसमें क्या होता है? स्वर कितने होते हैं? 11. और व्यंजन कितने होते हैं? 33. हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 44 होती है, जिसमें 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं. फिर देखो वर्णमाला. वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों का जो निश्चित क्रम होता है उसे वर्णमाला कहते हैं. वर्णों का निश्चित क्रम वर्णमाला कहलाता है. वर्णों का निश्चित क्रम क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है. दोबारा देखो, भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते उनको क्या कहते हैं? उनको वर्ण कहते हैं. हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 44 होती है, जिसमें से 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं. और वर्णों का जो निश्चित क्रम होता है उसे क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं. फिर नेक्स्ट देखो वर्णों के भेद. वर्णों के भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं. देखो, एक तो होता है स्वर और एक होता है व्यंजन. स्वर कितने होते हैं? 11. सो लेट्स रीड अबाउट स्वर. स्वर किसे कहते हैं? फर्स्ट है स्वर. स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात जिन वर्णों को बोलने के लिए अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें स्वर कहते हैं. स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप में होता है, अर्थात जिन वर्णों को बोलने के लिए अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्वर कहते हैं. हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है?
हिंदी में स्वरों की संख्या अभी बताया था 11 होती है। तो देखते हैं 11 स्वर कौन कौन से होते हैं। ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ और आओ। ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ और आओ। ओके, ये कितने हैं टोटल? ये टोटल 11 है। तो ये क्या है? स्वर। अब देखो इनमें अंग और अह, अगर हम इनको लिखते हैं ए, आ, ये सारे अगर हम लिखते हैं तो इनमें हम ए और अह को भी जोड़ते हैं। लेकिन अगर बोले कि स्वर लिखने हैं तो स्वर में सिर्फ हम औ तक ही लिखेंगे। इन दोनों को हम इनमें ऐड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये दोनों स्वर नहीं है, ये दोनों अयोगवाह हैं। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों अयोगवाह हैं। अब आप सोचोगे अयोगवाह क्या होते हैं? अयोगवाह वो होते हैं जिनकी गिनती ना तो स्वरों में होती है और ना ही व्यंजन में होती है। ओके, जिनकी गिनती ना तो स्वरों में होती है और ना ही व्यंजन में होती है, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। वे वर्ण जिनकी गिनती ना तो स्वरों में होती है और ना ही व्यंजन में होती है, इन्हें अयोगवाह कहते हैं। इज दैट क्लियर? अयोगवाह क्या होते हैं? जिन वर्णों की गिनती ना तो स्वरों में होती है और ना ही व्यंजन में होती है, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। स्वर समझ आ गए? अब देखो व्यंजन। वर्ण का दूसरा भेद है व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन वे होते हैं जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, वो क्या होते हैं? वो व्यंजन होते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें व्यंजन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33। व्यंजन की संख्या 33 होती है। अब देखो व्यंजन कौन कौन से होते हैं। व्यंजन
कै ख घ और अड़ च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध और न प फ ब भ और म य र ल व श स और है। ये क्या है सारे? ये सारे व्यंजन है। अब देखो इनके नीचे क्या लगा हुआ है? इनके नीचे हलंत लगा हुआ है। अब देखो ये व्यंजन हो गया तो अब ये वर्ण हो गया, इसमें हम स्वर जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा? क। तो ये क्या बन गया? ये व्यंजन हो गया। ओके, मतलब कि जो व्यंजन होते हैं उनको जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। मतलब कि इनको बिना स्वर के हम नहीं बोल सकते और ना ही हम इनको लिख सकते हैं। जैसे ख में ए जोड़ने पे क्या हो जाएगा? वो ख बन जाएगा। ओके, क प्लस ए, यानी कि इसमें हमने क्या जोड़ दिया? स्वर को जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया? ख। जब तक इसके नीचे हलंत लगा होता है तब तक ये क्या होता है? ये आधा ही होता है। फिर देखो, आप ऐसे सोच रहे हो कि इसमें श त्र ग भी आते हैं। श त्र ग और त्र, इसमें ये भी आते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं? ये व्यंजन नहीं होते, इनको संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब आप सोच रहे हो ये संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? सो लेट्स अबाउट संयुक्त व्यंजन। लेट्स अबाउट रीड संयुक्त व्यंजन। ओके, संयुक्त व्यंजन मतलब कि वे व्यंजन जो दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वे व्यंजन जो दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन जो दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क प्लस श प्लस ए, तो ये क्या बन गया? श बन गया। ओके, क प्लस श प्लस इसमें स्वर को जोड़ दिया तो ये क्या बन गया? श बन गया। मतलब कि ये दो व्यंजनों के मेल से मिलकर बना होता है, इसीलिए क्ष त्र ज्ञ और स्त्र को हम क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। फिर देखो ज्ञ और स्त्र, त प्लस र प्लस ए, तो ये क्या बन गया? त्र बन गया। ओके, ज प्लस ए, तो ये क्या बन गया? ज्ञ बन गया।
श प्लस रे प्लस ए, तो ये क्या बन गया, श्र से श्रमिक बन गया। तो मतलब कि वे व्यंजन जो दो व्यंजनों के मेल से मिलकर बने हुए होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, श त्र ग और श्र। इज दैट क्लियर। जो सिंपल व्यंजन होते हैं उनमें स्वर ऐड करने से वो बन जाते हैं, लेकिन जो संयुक्त व्यंजन होते हैं उनमें दो व्यंजनों को ऐड करके ही उनको कंप्लीट करना होता है। फिर देखो अनुस्वार। अनुस्वार किसे कहते हैं, जो शब्दों के ऊपर जो ये डॉट लगा होता है उसे क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। ये अनुस्वार क्या है, ये आयुभाव के प्रकार होते हैं। ओके, मतलब और इसका उच्चारण किससे किया जाता है, इसका उच्चारण नाक से किया जाता है। इसका उच्चारण नाक से किया जाता है। जैसे जैसे रे ग, रग हो गया। अब इसके ऊपर हम अनुस्वार लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, रंग। ओके, इसी तरीके से अंग, ऐसे करके बहुत सारे एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है अनुनासिक। अयोगवाह का सेकंड प्रकार क्या आता है, अनुनासिक। अनुनासिक क्या होते हैं, जो ये चंद्र बिंदु लगी हुई होती है शब्दों पर उसे क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। और इसका उच्चारण गले व नाक दोनों से किया जाता है। इसका उच्चारण गले और नाक दोनों से किया जाता है। जैसे क्या हो जाएगा, चांद। ओके, और गांव। इस तरीके से इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है विसर्ग। विसर्ग क्या होते हैं, जब शब्दों के अंत में ये इस तरीके से जो डॉट लगे हुए होते हैं उसे क्या कहते हैं, विसर्ग। इसका उच्चारण किसकी तरह होता है, इसका उच्चारण है की तरह होता है। इसका उच्चारण किसकी तरह होता है, इसका उच्चारण है की तरह होता है। जैसे प्रातः है। ओके, जैसे क्या हो गया, प्रातः है और अतः है। अब हम इसको प्रात नहीं बोल सकते, हम इसको क्या बोलेंगे, जब इसके पीछे दो विसर्ग लगे हुए हैं तो हम इसको किस तरह बोलेंगे, प्रातः है। ओके, लास्ट में किसकी ध्वनि आ रही है, इसमें है की ध्वनि आ रही है, तो ये क्या कहलाते हैं, ये विसर्ग कहलाते हैं। इसका उच्चारण है की तरह होता है। अनुस्वार में देखो, ये जो शब्दों के ऊपर जो डॉट लगा हुआ होता है इसे क्या कहते हैं, हम अनुस्वार कहते हैं। और इसका उच्चारण किससे किया जाता है, नाक से किया जाता है। सेकंड, अनुनासिक मतलब कि चंद्र बिंदु को बोलते हैं और इसका उच्चारण किससे किया जाता है, गले व नाक दोनों से किया जाता है, जैसे चांद और गांव। फिर थर्ड है विसर्ग, जो शब्दों के लास्ट में जो ये दो डॉट लगे हुए होते हैं इसको क्या बोलते हैं, विसर्ग। और इसका उच्चारण किसकी तरह होता है की तरह होता है। इज दैट क्लियर। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टर्न आती है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन क्या होता है,
द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं? मतलब जब एक ही व्यंजन दो बार आते हैं, जब एक ही व्यंजन कितनी बार आते हैं? 2 बार आते हैं। जब एक ही व्यंजन 2 बार आते हैं, जब एक ही व्यंजन 2 बार आता है लेकिन उसमें एक आधा होता है और एक पूरा होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जब एक ही व्यंजन 2 बार आता है लेकिन उसमें एक क्या होता है? आधा होता है और एक क्या होता है? पूरा होता है। ठीक है, जैसे पक्का, इसमें क्या हो गया? एक तो पूरा व्यंजन आया हुआ है और एक आधा व्यंजन आया हुआ है, इसीलिए वो क्या हो गया? द्वितीय व्यंजन। सेकंड क्या हो गया? कच्चा। ये क्या कहलाते हैं? ये द्वितीय व्यंजन कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद क्या होते हैं? किसी शब्द के मतलब कि किसी शब्द में आए वर्णों को अलग करना। किसी शब्द में आए वर्णों को अलग करना क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेद कहलाता है। किसी शब्द में आए वर्णों को अलग करना क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे भालू, अब भालू को हम कैसे अलग करेंगे? भैं, फिर इसके नीचे हम क्या लगाएंगे? हलंत लगाएंगे। ठीक है, फिर हम इसमें क्या जोड़ेंगे? स्वर। ठीक है, अब हमने इसमें क्या कर दिया? स्वर को जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया? भा। अब लू को अलग करो, कैसे करोगे? ल, और फिर इसके नीचे क्या लग जाएगा? हलंत। फिर इसमें स्वर को ऐड कर दो, तो ये क्या बन जाएगा? भालू। ये क्या बन गया? भालू। इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? ये देखो, द्वितीय व्यंजन क्या होते हैं? जब एक ही व्यंजन 2 बार आते हैं लेकिन उसमें एक तो आधा होता है और एक व्यंजन पूरा होता है, उसे द्वितीय व्यंजन कहते हैं। जैसे पक्का और कच्चा। फिर आता है वर्ण विच्छेद। किसी शब्द में आए वर्णों को अलग करना क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद कहलाता है। अब इन भालू में से हमने इनको अलग कर दिया, जैसे बह, बह के नीचे हलंत लगाया और फिर उसमें हमने स्वर को जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया? भा। फिर ल के नीचे हलंत लगाया और फिर ऊ, तो ये क्या बन गया? भालू। इज दैट क्लियर? योर टॉपिक इज कंप्लीट। देन नोट डाउन योर होमवर्क। Then note down your homework. Do, write, define of वर्ण और वर्णमाला and write its kinds also, and write its kinds also. Is that clear? Thank you.